वो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा प्लेयर बनने की टीम में कोशिश मत करो, लेकिन कोशिश ये करो कि भैया टीम के लिए एक बेस्ट प्लेयर जरूर बन जाओ। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्विंग पर। और आज से माहौल एकदम से चेंज होने जा रहा है। हम अलग अलग बातचीतों पर बातचीत करेंगे, तो कुर्सी की बेटी तो नहीं, लेकिन जहां कहीं भी बैठकर वीडियो आप देख रहे हैं, बस थोड़ी देर हमको दें और इस बातचीत में सहयोग लास्ट तक बैठ के करें। आज 3 यंगस्टर्स की हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, जिनका बहुत ही बलवेदार सीजन हो सकता है टीम सीएसके के लिए, या फिर बहुत बहुत क्रूशियल होंगे ये यंगस्टर्स। कहा जा सकता है कि 3 यंगस्टर्स प्लेयर्स ऑफ सीएसके टू वॉच आउट फॉर। 3 यंगस्टर्स की हम बात करेंगे। 3 नाम आप बताना जो आपको लगता है। अब सबको पता है कि टीम सीएसके जो है वो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है आईपीएल की हिस्ट्री में। और हाँ, लास्ट आईपीएल की अब कोई बात नहीं होगी, जो होना था वो हो गया। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि सीएसके के पास बहुत ही यंगर स्क्वाड नहीं थी जब उन्होंने बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी परफॉर्म किया था। लेकिन अब फ्यूचर रेडी भी तो होना है भैया। तो वैसे ही सीएसके हमेशा से एक्सपीरियंस और यंगर लॉट के टैलेंट का मिश्रण को फॉर्म आउट करने का काम भी करती है, तो उस लिहाज से मामला लोड होगा। चलिए डिस्कस करा जाए भन्न से कि येलो आर्मी के 3 ऐसे प्लेयर जो बलवा टाइट कर सकते हैं आईपीएल 2023 में। प्लेयर नंबर 1, मुकेश चौधरी। डोमेस्टिक सर्किट में मुकेश चौधरी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि मुकेश जो लेफ्ट आर्म पेसर है, उनको छा जाने वाला मंच जो है वो टीम सीएसके की येलो आर्मी दिला देगी। 20 लाख के बेस प्राइस में साइन हुए मुकेश ने अपना पहला आईपीएल मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट खेला आईपीएल 2022 में, और क्या ही जाबर परफॉर्मेंस को डिलीवर किया उस सीजन में, जहां पर मुकेश ने 13 मैचेस में टोटल 16 विकेट स्कैल्प किए। और उसी में ही मुकेश का इकोनॉमी रेट आया 9.32 का, जो थोड़ा सा उसे डिस्काउंट दिया जा सकता है बेस्ड ऑन हिज डेब्यू सीजन, क्योंकि आपको तो पता ही है ना किस लेवल का दबाव तो प्लेयर महसूस करता ही है डेब्यू सीजन में। क्या कहना है आपका, बताते रहना, क्योंकि फीडबैक से ज्यादा देखो कोई जरूरी होती कोई चीज नहीं है। वो इकोनॉमी रेट से बात दिल में एक आई, तो सोचा डिस्कस करते हुए चलते हैं। हाँ, माना कि थोड़ा हायर एंड पे इकोनॉमी रेट चला गया भाई का, लेकिन मुकेश चौधरी भाई साहब ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और केन विलियमसन जैसे महानुभाव के विकेट्स निकाले हैं आईपीएल 2022 के सीजन में। इसीलिए तो उम्मीद मुकेश से बढ़ रही है कि सबकी वो आएंगे और डिलीवर करेंगे अपनी टीम सीएसके के लिए। फिर क्या है, फैंस हर्षोत्साहित होंगे और मुकेश भाई का गर्दा और रौला दोनों ही उड़ता रहेगा। अभी से ऐसा तो लग रहा है कि सीएसके की फास्ट पेस बॉलिंग लाइनअप में मुकेश चौधरी जो है वो ड्वेन प्रेटोरियस, दीपक चहर और बेन स्टोक्स के साथ एक कॉम्बिनेशन को फॉर्म आउट करने का काम करेंगे और अपनी जगह को और भी स्थापित करने का काम भी करेंगे। गजब, एक ही सीजन में इतना तो भाई ने कर ही दिया कि लोग कह रहे हैं, और मोर ओवर बात कर रहे हैं मुकेश चौधरी के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो लाइक ठोका ही जा सकता है स्विंग आर्मी के द्वारा। क्या बोलती है पब्लिक। चलते हैं प्लेयर नंबर 2, और ये यंग गन है जो बॉलिंग के साथ ही साथ तीर चलाने में भी एक्सपर्ट लगते हैं। एटलीस्ट ऐसा एक्शन तो बनाते ही हैं विकेट लेने के बाद। श्रीलंकन स्पिन बॉलर महेश तीक्ष्णा। गजबी लंबा विवरण हो गया भाई का। तो अब आपने बहुत सी मिस्ट्री थ्रिलर देखी होंगी या फिर सुना होगा इस प्रकार की कोई भी चीज मार्केट में चलती है, बहुत से मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानते भी होंगे, और तो और कुछ भी नहीं देखा या सुना तो जरूर से एक आधे या फिर पौवे मिस्ट्री नाम के इंसान या फिर जंतुओं को तो देख ही लिया होगा अभी तक। ये सारे डाउट सॉल्व थोड़े से ही होते ह्यूमन हिस्ट्री में, कि क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर महेश तीक्ष्णा का एक नया गोला लेकर आ गए द मिस्ट्री स्पिनर। इसी सब मिस्ट्री से प्रभावित होकर आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में सीएसके ने कहा अब मिस्ट्री है तो अपने में लोड कर लिया जाए तीक्ष्णा को। आगे सोचना ज्यादा होता भी कहाँ है। 70 लाख में महेश तीक्ष्णा होते हैं सीएसके में साइन, और आईपीएल डेब्यू बनाया महेश ने अगेंस्ट द माइटी सनराइजर्स हैदराबाद। और हाँ, कैंपेन भी सही तरह है महेश तीक्ष्णा का, जहां पर 9 इनिंग्स में महेश ने स्कैल्प किया अपनी टीम सीएसके के लिए 12 विकेट्स, वो भी 7.47 की इंप्रेसिव इकोनॉमी रेट के साथ। अरे भाई साहब, श्रीलंकन T20I टीम के रेगुलर मेंबर भी हैं, जो समय रहने पर परफॉर्मेंस निकालकर अपनी टीम को देते हैं। बहुत सा T20 क्रिकेट खेलने का अनुभव भी अर्जित करते हुए चल रहे हैं महेश तीक्ष्णा, जहां पर घूम घूम कर लगभग सारी ही टीम्स में फ्रेंचाइज क्रिकेट में महेश तीक्ष्णा अपनी सर्विसेज को एज अ प्रीमियर स्पिन बॉलर रेंडर कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 भी तीक्ष्णा का काफी सही से रहा था, जहां पर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर जो आमतौर पर पेसर्स फ्रेंडली ज्यादा रहती है, वहां पर तीक्ष्णा ने 9 विकेट स्कैल्प किए थे, वो भी भिन्नाट इकोनॉमी रेट के साथ जो आया था 6.70 का। तो समझ के तो चल ही रहे होंगे अब आप सब लोग कि क्या तो इंपॉर्टेंस होगी महेश तीक्ष्णा की इन द सीएसके ड्रेसिंग रूम। यंगस्टर्स जब टैलेंटेड हो तो तारीफ तो देखो होनी ही चाहिए।
क्योंकि भैया हर कोई यंगस्टर ही होता है और तभी समय दर समय पक्का चावल बनता है और उसके बाद लेजेंड बनने की तरफ अग्रसर भी होता है। अब लग तो रहा है कि फौरी तौर पर सीएसके के स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा और मोइन अली के साथ मिलकर बॉलिंग की कमान संभालने का काम एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में होगा। और हाँ, बीते 1 सालों से और भी क्रिकेट खेला है और वहां पर और भी एक्सपीरियंस को हासिल करने का काम भी किया है। तो वहां पर एक खतरनाक सीजन तो देखो लोड ही हो सकता है महेश तीक्ष्णा का सीएसके की टीम में। और हाँ, एक बात तो रही गई, स्पेशली चेपॉक की पिच पर तो कितना ही हैंडी हो सकते हैं भैया महेश तीक्ष्णा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं नंबर 3, ये भी श्रीलंकन बॉलर है लेकिन पेस फैक्ट्री में सराबोर यंग पेसर मथीसा पथिराना, बोले तो बेबी मलिंगा द न्यू स्लिंग किंग इन द मेकिंग। अब लास्ट ईयर जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप लोड हो रहा था तो वहां पर हेडलाइंस पर एकदम से एक नए बॉलर ने सबको हिला दिया और बताया कि अराइवल एक नए बॉलर का वर्ल्ड क्रिकेट में हो लिया है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की है कि सीएसके का स्काउटिंग कोर जो है वो अक्सर ऐसे डायनेमिक यंगस्टर्स को ट्रैक करता रहता है। ऐसा बस मुझे ही लग रहा है कि ऐसा बताना है भी। इस मुद्दे पर थोड़ा गाइड करना मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स पर। हुआ क्या ना, टीम में एडम मिल भी थे फास्ट बॉलिंग आर्सेनल में, लेकिन अफसोस वाला सीन लोड हुआ और एडम मिल का रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर मथीसा पथिराना आ गए सीएसके के सेटअप में। फिर क्या था, पथिराना ने अपना आईपीएल डेब्यू किया गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, जहां पर पथिराना ने डिसमिस किया शुभमन गिल और स्किपर हार्दिक पांड्या को। और तो और ही उन्होंने अपना गोल्डन T20I डेब्यू में मार्क किया है लास्ट ईयर अफगानिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप 2022 में, जहां पर श्रीलंका ने कॉन्टिनेंटल कप में अपनी बादशाहत को कायम कर लिया। लंकन प्रीमियर लीग में भी खेल रहे हैं और एक्सपीरियंस को अर्जित करने का एक काम कर रहे हैं पथिराना, और वहां पर वो कैंडी फैल्कन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि अभी जो पथिराना है वो अपनी इनिशियल स्टेज में है करियर की और अभी समय के साथ ही साथ रहते और भी मैच्योर हो जाएंगी यंगस्टर मथीसा पथिराना। अब चलो, ये बात तो है कि उनका एक्शन जो है वो श्रीलंकन लेजेंड लसित मलिंगा से बहुत मिलता है, लेकिन यही बस उनकी खूबी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर उनको ब्रांड किया जाएगा या फिर इवन दो बोला भी जाएगा तो लॉन्गर रन पर उनके गेम पर इसका हल्का सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, याद तो हो गई जब वीरेंद्र सहवाग अपना डेब्यू मार्क कर रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जैसा खेलते हैं, वही स्टाइल, वही शॉट्स, वही सेम टू सेम स्टांस। लेकिन कुछ दिनों तक तो ठीक था, लेकिन वैसे ही कंसीडर पूरा कर लिया जाता तो आज सहवाग ना होते। बाकी कुछ भी हो सकते थे, सहवाग तो नहीं होते। और सहवाग ने भी ये बोला है कि आइडलाइज तो वो करते ही हैं सचिन पाजी को, और कौन ही नहीं करेगा, तो समझ के चल ही रहे होगे। ज्ञान ज्यादा तो नहीं हो गया, कर लेना चाहिए ऐसा भी थोड़ा सा। चलो, कमिंग बैक टू पथिराना, तो कह सकते हो गुरु कि पथिराना को एकदम से प्लेइंग 11 में स्थान नहीं मिल सकता है, क्योंकि और भी तो प्लेयर्स हैं और लग रहा है कि स्पॉट नहीं भी हो सकता है फिक्स। लेकिन डेफिनेटली ये बात बोली जा सकती है कि कुछ मैचेस में मथीसा पथिराना को सीएसके चांस दे सकती है ताकि वो एक इम्पैक्ट बना सके, स्पेशली जहां पर पेस फ्रेंडली ट्रैक हो। तो प्रिटोरियस या फिर तीक्ष्णा की जगह पे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं पथिराना। अब खेलेंगे तभी तो बना पाएंगे ना जगह, वरना तो चांद पर अभी क्रिकेट खेलने का कोई प्रबंध हुआ नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 यंगस्टर्स हैं जिनके लिए बहुत ही जबरदस्त आईपीएल 2023 हो सकता है और सीएसके की यंगस्टर्स वॉच आउट फॉर रहेंगे। पहला मुकेश चौधरी, दूसरा महेश तीक्ष्णा और तीसरा मथीसा पथिराना। और तीनों की सिमिलैरिटी देखी मैंने अभी ऑब्जर्व करी है। पहला, तीनों का नाम एम से शुरू होता है और दूसरा, तीनों के तीनों बॉलर्स हैं। अरे वाह, उस्ताद मौजी करा दी। अब 3 नाम हमने बताए, अगर आप सहमत नहीं हो तो अपने भी 3 नाम हमें बताना या उससे ज्यादा भी बता सकते हो। ज्ञान में हमारे और भी वृद्धि करना, मिला जुला के समझ के तो चल ही रहे होंगे। क्यों, कैसी लगी वीडियो? एम किया जाए ना कि हपक के लाइक और शेयर करोगे आप इस वीडियो को, ताकि वीडियो जो है वो और भी सर्राते हुए आगे जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरे कंटेंट अच्छा लग गया होगा ना तो सब्सक्राइब नामक बटन होगा, सोच क्या रहे हो, हन्न से दबा दो ना यारो, बैठे क्यों, बेकरार है वो, उसे दबाने के लिए बटन को। ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे आप, हम और सभी। इसी में भूलने की नहीं जरूरत है कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।